नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, जो कि हमारे चैप्टर 26 का पार्ट नंबर 6 है। ये हमारा ब्रेन का लास्ट टॉपिक है। आपको पता है हम ब्रेन का टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने ब्रेन 1, ब्रेन 2 और ब्रेन 3 के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेरिब्रम, इससे प्रीवियस वीडियो में जो सुबह 3 बजे लाइव आई थी दोपहर में, मतलब उसमें हमने सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। और यहाँ आज हम सेरिबेलम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही हमारे जो टॉपिक बच रहे थे उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे ब्रेन का डायग्राम दिखाना चाहूंगी। मैंने ब्रेन का डायग्राम आपको अच्छे से याद करवा दिया कि कहाँ सबसे पहले क्या आता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर पोन्स, उसके ऊपर मिड ब्रेन, उसके ऊपर डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन के 3 पार्ट्स हैं, पीनियल ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके ऊपर आता है हमारा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और यहाँ पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा से जो पिरामिड टाइप 4th वेंट्रिकल था, यहाँ से सेरिबेलम बन रहा था। तो मैं आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारी ब्रेन का डायग्राम है। इसमें सबसे नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा, फिर पोन्स। जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें पीछे की साइड है हमारा मिड ब्रेन और डाइएन्सेफ्लॉन, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे हमने मान लिया ये तीनों, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, तीनों को हमने ब्रेन स्टेम कहा था। इसके ऊपर यानी कि ये तना है और इसके ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है। इस फ्लावर का क्या नाम है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके साइड में एक अनुमस्तिष्क निकला हुआ है यानी सेरिबेलम, जो प्रमस्तिष्क के बाद ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा दूसरा पार्ट है, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। और मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था इसमें कुछ गायरिस और सल्कस हैं। ये मैंने सेंट्रल सल्कस बताई थी। आगे वाले लोब को मैंने क्या नाम दिया था? फ्रंटल लोब। इसके साइड में जो ऊपर की तरफ से भित्तीय पाली यानी कि पैराइटल लोब, नीचे की तरफ टेम्पोरल पोल और पीछे ही पीछे है ऑक्सीपिटल पोल, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब यानी ऑक्सीपिटल पाली। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेरिबेलम, जो हमारे हिंड ब्रेन का। आपको पता है पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम ये आते हैं हमारे हिंड ब्रेन में यानी पश्चिम मस्तिष्क में। एक बार मेरे साथ थोड़ा रिवीजन कीजिए। इतनी पीछे वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमारा आता है सेरिब्रम और डाइएन्सेफ्लॉन, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। मिड ब्रेन सेकंड आता है मध्य मस्तिष्क, जो यहाँ इसके पीछे की साइड स्थित है, दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट आता है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। इसमें 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और अनुमस्तिष्क। साथ ही हमने 4 वेंट्रिकल्स के बारे में भी पढ़ा था। 4th वेंट्रिकल आता है हमारा हिंड ब्रेन में। 1st, 2nd और 3rd आते हैं हमारे सेरिब्रम का ही पार्ट है वैसे वो, फिर उसे हम कहेंगे 4 ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क में आते हैं। तो ये डायग्राम बनाया गया है, मैंने खुद बनाया है। अगर आपको डायग्राम अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो आज का हमारा यहाँ पर मेन फोकस है सेरिबेलम पर। सेरिबेलम देखिए, सेरिबेलम को हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये हमें आगे का पार्ट दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे इसे, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके। तो इसके 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं इसके। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट में भी बताया था, 2 गोलार्ध कैसे, सॉरी पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 2 गोलार्ध हैं। एक गोलार्ध ये और एक गोलार्ध ये है। और ये भी बताया था कि इसमें एकदम हमारे
जो सेरिब्रम था प्रमस्तिष्क की तरह, साइड में धूसर द्रव्य था, साइड में धूसर द्रव्य और बीच में क्या था हमारा व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव। ये मैंने कई बार बताया है आपको। ये धूसर द्रव्य समझ में नहीं आ रहा हो तो यानी कि ग्रे मैटर कहा था। ग्रे मैटर क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए हमारे कोशिकाएं तंत्रिकाक्ष के न्यूरॉन के कोशिकाएं, सेल बॉडी जिसे हम कहते हैं, ये ग्रे कलर की होती है और इसके डेंड्रिट्स जो होते हैं वो भी ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन जो तंत्रिकाक्ष है, एक्सोन जिसे हम कह रहे थे, ये वाइट कलर का है। ये माइलेटेड होता है, ये अनमाइलेटेड होते हैं, इस कारण इनका कलर ग्रे होता है। और एक्सोन का कलर वाइट इसलिए होता है क्योंकि ये माइलेटेड होते हैं। ये बात मैंने आपके दिमाग में कई बार बैठा दी है कि जो साइड में आपको इसका ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है, इसे हम सेरिबेलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। सेरिबेलर कॉर्टेक्स यानी अनुमस्तिष्कीय वलकुट, सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये पार्ट भी काफी फोल्डेड दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमें इसके अंदर का डायग्राम अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ मैंने बताया था काफी फोल्ड्स हैं। अब हमें इसके अंदर का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसे कट करेंगे। चाकू से हमने इसे इस तरीके से कट किया है, तो अब हम इसे कट करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि बीच में एक वर्मिस होगा। इसका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है। आपको बता दूं, इसका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है। आप कई बार कहते हैं कि कमेंट्स या फिर लाइव चैट में आता है कि इसका हिंदी नाम भी बताइए। इसका सेम नाम है वर्मिस। यहाँ हमारे हैं दोनों सेरिबेलम हेमिस्फेयर, और जैसा कि हमने सेरिब्रम में पढ़ा था यानी प्रमस्तिष्क में, अगर आपने सेरिब्रम वाला लेक्चर नहीं लगाया है तो जाइए उसे देखिए पहले, फिर या देखना, या फिर कुछ भी कर लीजिए, ये देख के वो देख लेना। तो देखना जरूर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रेन के बारे में मैंने कम से कम 6 लेक्चर बनाए हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी सल्कस आपको दिखाई दे रहा है, सल्काई यानी खांच। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्रे मैटर भरा हुआ है, तो ये देखिए किस तरीके से है। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ। बताया था कि इसके साइड में ग्रे मैटर है और बीच में व्हाइट मैटर। तो देखिए, ये है हमारा सेरिबेलम। इसमें जो आपको मैं ये ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है, ये है इसमें इसके तंत्रिकाक्ष, डेंड्रॉइड्स जिसे हमने कहा था, और ये व्हाइट जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है हमारा, इसमें हमारे एक्सोन्स हैं। देखिए, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसमें जो ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है, ये है आपका धूसर द्रव्य, यानी कि ग्रे मैटर को हम धूसर द्रव्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं और डेंड्रिट्स है, सेल बॉडीज और डेंड्रिट्स जो कि न्यूरॉन के पार्ट है। और ये जो व्हाइट बाकी का भाग दिखाई दे रहा है, इसमें है हमारे एक्सोन्स, व्हाइट मैटर है, तंत्रिकाक्ष। अभी पीछे बताया था कि तंत्रिकाक्ष माइलिनेटेड होते हैं, इसका नहीं व्हाइट कलर के। मैंने लास्ट में आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी कि ये इन्हें ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, या फिर इन्हें ओर्बर विटाई भी कहा जाता है।
ऑर्बरविटाई, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? देखिए इसमें इसके स्टेम मान सकते हैं और ये एकदम इस तरीके से निकल रहे हैं इसकी ब्रांचेस की तरह, मतलब ये हमें पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इस कारण हमने इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा है। और इसे ऑर्बरविटाई यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है प्राण वृक्ष। प्राण वृक्ष ऑर्बरविटाई कहा जाता है। जैसा कि आपको ऊपर बताया था, ये किससे टच में है? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसे हमने कहा है ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ से ये जुड़ा हुआ है। डायग्राम देखिए, एक मैंने इसका पूरा डायग्राम भी बनाया था जिसमें हमने लेबलिंग की थी अच्छे से, वो डायग्राम भी आपको मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये हमारी ब्रेन की लास्ट वीडियो है, इसलिए आप दोनों डायग्राम अच्छे से देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारा ब्रेन का दूसरा डायग्राम जिसमें मैंने सारे नाम बताए हुए हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये हमारा सेरिबेलम है और ऊपर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के दो गोलार्ध थे, वो दोनों आपस में कार्पस कैलोजम से जुड़े हुए थे, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, एक दूसरे से काफी न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा था, फोर्थ वेंट्रिकल से ये सेरिबेलम जुड़ा हुआ है। ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल से दो वेंट्रिकल और निकल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से 3 प्रकार की ग्रंथियां, डाइएन्सेफेलॉन बन रहा था और 4 प्रकार की ग्रंथियां निकल रही थी। थैलेमस ग्रंथि, यहाँ हाइपोथैलेमस, नीचे पीयूष ग्रंथि और ये पीनियल ग्रंथि। तो ये मैंने आपको लेबलिंग बताई थी। और सेरिब्रम जो है और डाइएन्सेफेलॉन, ये दोनों अनुमस्तिष्क के भाग है। सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग है, यानी फोर ब्रेन के। सेरिब्रम को हिंदी में क्या नाम दिया था? प्रेमस्तिष्क, और डाइएन्सेफेलॉन को अग्र मस्तिष्क पश्च। ये दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। उसके बाद हमारा मिड ब्रेन आता है, मध्य मस्तिष्क, और लास्ट में हमारा पश्चिम मस्तिष्क आता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 भाग हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स को पोन्स ही कहा जाता है, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा को कहा जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा ही कहा जाता है, ऑब्लंगेटा। तो इसमें मैंने आपको एक तरीके से सिंपल तरीके से ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है जो एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब चलिए हमारा जो मेन टॉपिक था सेरिबेलम के फंक्शंस के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क के कार्य। तो देखिए फर्स्ट इसमें हमारा आता है बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाने में, यानी कि संतुलन, साम्यावस्था बनाने में। फर्स्ट क्या आता है? संतुलन व साम्यावस्था। साम्यावस्था का प्राथमिक केंद्र होता है हमारा अनुमस्तिष्क। अब आप कहोगे कि संतुलन यानी कि बैलेंस का काम तो हमारा इंटरनल ईयर करता है। हम जो आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, उसमें ईयर, आई सबके बारे में काफी एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो संतुलन का काम है, बैलेंस का काम करता है, वो करता है हमारा इंटरनल ईयर। ये आपने पढ़ा है। तो देखिए अब हम पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर देखेंगे किस तरीके से हेल्प करता है हमारी। तो देखिए यहाँ होता है हमारा ईयर। ईयर के यहाँ बाद में एक टनल आती है, उसके बाद में यहाँ एक मिड ईयर आता है, मिडल ईयर, और फिर लास्ट में आता है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर काम करता है सेंस का, यानी कि जब हमारा
संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे कि हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझे, तो अचानक से हम गाड़ी में बैठे हैं और आगे ब्रेक लग जाते हैं, तो हम आगे उस गाड़ी के टकराते नहीं हैं। हमारी जो आगे का पार्ट होता है वो टाइट हो जाता है, हम उस गाड़ी के टच नहीं हो पाते, क्योंकि जो ब्रेक लगने से हम आगे जाते हैं। तो ये सेंस भेजी जाती है हमारे मिडल ईयर के द्वारा सेरिबेलम में। और जैसा कि पता है सेरिबेलम में ये लास्ट में जो यहाँ क्या भरा हुआ था, धूसर द्रव्य था। ये धूसर द्रव्य क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कोशिका काय थे, डेंड्राइट्स थे। तो यहाँ पर आती है सूचना, सेरिबेलम यहाँ से कोशिका काय, यहाँ सिनेप्सिस होगा धूसर द्रव्य में, तो यहाँ से एक्सोन्स आएंगे और जाकर के जो हमारी अस्थिल पेशियां होंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्केलेटल मसल्स जो होंगी उनका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन होगा, धीरे से वो खिंचती हैं, जिससे हमारी आगे वाला जो हिस्सा है हम टाइट कर लेते हैं ताकि कार के टच ना हो। तो ये काम करता है बैलेंस का हमारा सेरिबेलम। इसी तरीके से जैसे जो शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीते हैं तो शराब से उनका सेरिबेलम इफेक्ट करता है, सेरिबेलम पर इफेक्ट जाता है, जिससे वो उनका चलने में बैलेंस नहीं रहता है। और एक और एग्जांपल, जब आप सोते हो तो पहले बेड पे बैठते हो और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हो, ना कि सीधा ही पीछे गिर जाते हो। तो सोते वक्त हमारी जो पीछे की मसल्स होंगी, स्केलेटल मसल्स, अस्थिल पेशियां जो होंगी, वो धीरे धीरे टाइट होती जाती हैं और लास्ट में हम बेड पर लेटने के बाद उन्हें रिलैक्स कर देते हैं। ये संतुलन का काम करता है हमारा सेरिबेलम। यहाँ इंटरनल ईयर केवल सेंस करता है और सीधे सेरिबेलम के न्यूरॉन्स के साथ जाके सिनेप्सिस करता है और आगे का वर्क करता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम आगे की हिस्से को टाइट कर लेता है ताकि हम गाड़ी के टच ना हो। दूसरा हमारा कार्य आता है कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल्स मतलब कंकाल पेशियां जिसे कहते हैं। कंकाल पेशियों के संकुचन से हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं। ये क्रियाएं हम करते हैं सेरिबेलम के द्वारा। चलना, दौड़ना, लिखना, फिरना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सेरिबेलम के द्वारा। इसमें भी सेम कारण होगा कि कंकाल पेशियां जो है वो समुचित संकुचन हो जाता है, उनमें संकुचन हो जाता है, जिससे हम चल फिर या दौड़ पाते हैं। तीसरा कार्य आता है मांसपेशियों की गतियों में समन्वय के केंद्र का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। यानी कि इसे हम कहें तो कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स जो हमारी होंगी वो करता है हमारा सेरिबेलम। कोऑर्डिनेशन को कहते हैं गतियों में समन्वय। गतियों में समन्वयन का कार्य यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। गतियों में समन्वयन से मतलब क्या है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ हमने ब्रेन का नॉर्मली डायग्राम बनाया हुआ है। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, पीछे मिड ब्रेन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में इसके बॉर्डर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं धूसर द्रव्य है, ग्रे मैटर, और बीच में व्हाइट मैटर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेल बॉडीज हैं और सेल बॉडीज हैं, इसके एक्सोन्स यहाँ आते हैं और ये माइलिनेटेड होने के कारण ये व्हाइट कलर के हैं, तंत्रिकाक्ष जिसे हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी हो, आपके कान में गई, कान से वो ऑडिटरी नर्व, जैसे हमने ऑप्टिक नर्व देखा था, दृक तंत्रिका देखी थी, यानी कि श्रवण तंत्रिका जो हमने
एक ऑप्टिक नर्व देखी थी आंखों से जो जाती है ऑक्सीपिटल एरिया में, वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि क्या चीज़ हमारे सामने आ रही है, उसकी फाइल्स खुलती हैं वहीं पर। इसी तरीके से हमने कान का बताया था, कान में जो ऑडिटरी नर्व, कान से ऑडिटरी नर्व जाती है यानी कि श्रवण तंत्रिका जाती है। मैंने आपको बताया था 4 पार्ट थे हमारे, लोब, 4 लोब थे ब्रेन में। कौन कौन से थे जस्ट अभी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो विजुअलाइज जो सेंसरी एरिया था वो हमारा यहाँ था, और जो ऑडिटरी सेंसर एरिया था वो यहाँ पर था टेम्पोरल एरिया में। तो देखिए बताया है मैंने आपको अभी कि जैसे यहाँ हमारा कान है, कान से ऑडिटरी नर्व जाएगी हमारे थैलेमस में, थैलेमस डिसाइड करता है, मतलब यहाँ से नहीं जाएगी, कान से पहले इन मेडुला ऑब्लंगेटा फिर पोन्स से होते हुए थैलेमस में जाएगी। थैलेमस डिसाइड करेगा उसे कि कौन से पार्ट में भेजना है। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, यहाँ टेम्पोरल एरिया है, राइट। टेम्पोरल एरिया में यहाँ पे है हमारा ऑडिटरी सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया में जाता है। सेंसरी एरिया के जस्ट साइड में होता है हमारा एसोसिएशन एरिया, की इंफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन है। फिर हमारा एसोसिएशन एरिया काम करने के बाद यहाँ से इसे नर्व के माध्यम से भेजता है इस आगे वाले पार्ट में, जिसका नाम मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में यहाँ है हमारा प्री फ्रंटल एरिया, यानी कि कॉर्टेक्स भी जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ हमारा काम होता है डिसीजन मेकिंग का। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे डिसीजन मेकिंग करेगा कि भाई बड़ा बच्चा है तो रहने दो, हमारा क्या जाता है, मतलब हमसे कोई ज्यादा बड़ा हो उसे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे जो छोटा होगा उसे हम थप्पड़ मारने जाएंगे वापस। फिर हम छोटा बच्चा होगा तो हम उसे थप्पड़ मारेंगे। ये कमांड यहाँ से जाती है हमारी मोटर एरिया में। अभी बताया था मोटर एरिया यहाँ है, इस मोटर एरिया में जाती है यहाँ से। मोटर एरिया क्या करता है, कमांड भेजता है हमारे हाथ या पैर को कि थप्पड़ मारना है। तो ये जो मोटर एरिया है यहाँ पर एक बेवकूफ बैटमैन की तरह, बेवकूफ बैटमैन की तरह कैसे, मतलब इसे बैट चलाना तो आता है लेकिन इसे जैसे छक्का मारना नहीं आता इसे, कि कितने एंगल में कितनी तेजी से हमें हमारा बैट हिलाना है ताकि छक्का लग सके। मतलब इसे मूवमेंट कौन सी करनी है ये नहीं पता रहता। मान लीजिए हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और पीछे से हमें किसी ने गाली दी, तब हम किसी को जाके थप्पड़ मारे, या हम किसी से बात कर रहे हैं तब हमें किसी ने गाली दी तब हम जाके थप्पड़ मारे, या हम खड़े खड़े सोच रहे हैं हमारे सर पर हाथ रख के या फिर सर खुजलाते हुए तब जाके उसे थप्पड़ मारे। तो ये तीनों कंडीशंस हैं, इन तीनों में इसकी अलग, मतलब हम अलग अलग काम कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, हम थप्पड़ मारने जाएंगे तो भी अलग तरीके से लगेगा, उसमें अलग मूवमेंट होगी। ये हमारी इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है कि हम शुरुआती स्थिति में किस तरीके से खड़े हैं, बोर्ड पर लिखते हुए, क्या किसी से बात करते हुए, या सर खुजलाते हुए खड़े हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग तरीके से थप्पड़ लगाया जाता है। यहाँ एक बात और बतानी है मुझे आपको, ये जो हमारा सेरिब्रम है इसमें मैंने आपको बताया कि साइड में धूसर द्रव्य और बीच में श्वेत द्रव्य, लेकिन यहाँ कुछ चीजें और होती हैं। यहाँ बीच में और न्यूक्लियाइज होती है, न्यूक्लियाई यानी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने मेडुला ऑब्लंगेटा में देखे थे, रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम, हिकअप सेंटर, कफ सेंटर, इसी तरीके से हमारे सेरिब्रम में होते हैं। ये काफी ज्यादा होते हैं और सेरिब्रम के बेस में होते हैं। इसी कारण से बेसल न्यूक्लियाई कहा जाता है, यानी बेसल नाभिक। और ये बेसल न्यूक्लियाई करता है प्लान ऑफ द मूवमेंट, कि किस तरीके से हमें थप्पड़ मारना है, ये काम करता है हमारा बेसल न्यूक्लियाई।
प्लान मूवमेंट करता है। अब देखिए थप्पड़ मारने की सिचुएशन जो आई थी, हम क्या काम कर रहे थे, कौन सी कंडीशन, किस तरीके से हम खड़े थे, हमारी बॉडी का मैप कैसा था, ये डिसाइड करता है हमारा सेरिबेलम, यानी contain the map of the body, contains the map of the body। बॉडी का मैप मतलब हम किस तरीके से खड़े, हमारी शुरुआती स्थिति कैसी है, ये मैप, इसका मैप होता है हमारे सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम में जो न्यूरॉन्स होंगे, ये सेल बॉडीज, ये जाएंगी बेसल न्यूक्लियाई के पास, और ये बेसल न्यूक्लियाई हमें प्लान करेगा कि हमें किस तरीके से थप्पड़ मारना है। मोटर एरिया के पास जाएगा और मोटर एरिया से ही जाएंगे हमारे आर्म्स और लेग्स के पास। तो इस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, सेरिबेलम हमें हेल्प करता है गतियों में समन्वयन में। ये जो बेसल न्यूक्लियाई पढ़ी है हमने, ये बेसल न्यूक्लियाई वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो देखिए हम अब से पिछले लेक्चर्स में किस किस के फंक्शंस पढ़ चुके हैं। हमने फंक्शन पढ़ लिया मेडुला ऑब्लिंगेटा का, सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्टिंग की थी। फिर पॉन्स का हमने पढ़ लिया, मिड ब्रेन का हमने पढ़ लिया, आंखों से देखना और कानों से सुना जाता है मिड ब्रेन से। सेरिबेलम का जस्ट अभी हमने पढ़ा है। सेरिब्रम की काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है हमारी प्रीवियस वीडियो में। डाईएनसेफ्लॉन, डाईएनसेफ्लॉन याद हो तो आपको एक बार फिर से समझाना पड़ेगा डायग्राम के माध्यम से आपको। सबसे पहले हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके ऊपर हमारा पॉन्स, उसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन, यहां साइड में था हमारा सेरिबेलम, इसके ऊपर एक और टैंक था जिसका नाम था थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड वेंट्रिकल में कुछ ग्रंथियां थी, कौन कौन सी थी देखिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। इन सब के ऊपर हमारा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में, यहाँ काफ़ी एक्सोन्स थे, 2 ट्रैक्ट बन रहे थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें हमने ग्रे मैटर डाल दिया बीच में। ग्रे मैटर क्या, जैसे कुछ न्यूक्लियाई थे, ग्रुप ऑफ जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है, न्यूरॉन की काफ़ी सेल बॉडीज थी जिसे हमने न्यूक्लियाई कहा था। उसमें जैसे हमारा रेस्पिरेटरी राइम सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रिदम और वो हिकअप सेंटर, कफ सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, इस तरीके से कुछ सेंटर्स थे। उसके ऊपर हमारा पॉन्स आता है। पॉन्स में था हमारा 2 न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियस थे। एक था न्यूमोटिक सेंटर जिसका हिंदी नाम है श्वासानुचलन केंद्र, और एक था एपन्यूटिक सेंटर जो हमारी मम्मी थी, मतलब हमारी उच्च श्वसन को बढ़ा रही थी, जो रेस्पिरेटरी राइम सिस्टम पर वर्क कर रहा था। मिड ब्रेन में हमारी आंखों से हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं मिड ब्रेन की सहायता से। साइड में जो सेरिबेलम है इसका हमने देखा, चल फिर दौड़ सकते हैं, गतियों में समन्वय हो सकता है, और जो हमारा संतुलन और साम्य अवस्था है इसी में होती है। उसके ऊपर हमारा थर्ड वेंट्रिकल आता है। थर्ड वेंट्रिकल में हमने थैलेमस का कार्य पढ़ लिया था कि जो हमारी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स थे उनका रिले करता है, मतलब देखता है कि कौन से पार्ट में जानी चाहिए। फिर पीनियल ग्रंथि के बारे में, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है जिससे हमें नींद आती है, और ये जब ज़्यादा कम सक्रिय हो जाता है, तो हम बहुत कम सक्रिय हो जाता है तो हम कोमा में भी चले जाते हैं। सेरिब्रम के बारे में हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसमें 4 लोब्स हैं,
अलग अलग लोब्स का अलग अलग काम है, देखना किसी का, सुनना किसी का, दर्द, रिलीफ, पेन, तो ये अलग अलग काम हमने कल पूरे लेक्चर में ये सेरिब्रम में पढ़ा था। इसमें हमारा एक मेन बच्चा है हाइपोथैलेमस। हम यहाँ जब हाइपोथैलेमस को और पढ़ेंगे तो चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में और थोड़ी बातें जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे डाइएन्सेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क पश्च का भाग है। तो एक बार मैं अग्र मस्तिष्क पश्च बना देती हूँ, यानी डाइएन्सेफेलॉन। तो देखिए ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल है, इसमें अलग अलग ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी हैं अलग अलग ग्रंथियां? हाइपोथैलेमस जो इसके नीचे बेस पर लगी हुई है, पीछे की तरफ पीनियल ग्रंथि, नीचे की तरफ इसी के साथ पीनियल ग्रंथि, और ऊपर की तरफ थैलेमस ग्लैंड। तो यहां हम हाइपोथैलेमस के फंक्शंस देखेंगे। तो देखिए हाइपोथैलेमस, इसका मैं एक अलग से डायग्राम बना लेती हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाइपोथैलेमस के नीचे जुड़ी होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक इसका सगा बेटा और एक इसका सौतेला बेटा। सगा बेटा इसी से मतलब इसी का पार्ट टूट के नीचे आ जाता है। तो देखिए ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, सबसे पहला काम है इसका रिलीज हार्मोन, यानी हार्मोन का स्राव करता है। दूसरा काम आता है इसका बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर का हमें इससे पता चलता है कि हमारे शरीर का ताप और संस्थापन का नियंत्रण करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्रावित करती है। यहाँ कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ये स्रावित करते हैं हार्मोन जिसका नाम है थायोट्रोपिन। ये थायोट्रोपिन यहाँ पर TRH और नीचे TSH स्रावित करता है, दो हार्मोन। ये हार्मोन आगे जो TSH है ये थायराइड हार्मोन पर एक्ट करता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें उससे थायराइड हार्मोन स्रावित होता है और उस पर कार्य करता है। थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी टेम्परेचर को मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इस कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर सही रहता है। दूसरा इसका फंक्शन आता है भूख और प्यास का। हमें भूख और प्यास का इसी से पता लगता है कि हमें कब भूख लगती है और कब प्यास लगती है। हमें प्यास का कब अनुभव होगा? देखिए जब हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सलाइवा को सुखा लेता है और फिर हमें प्यास लगती है। ये काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। साथ ही नींद का, हमारे इमोशंस का, क्रोध का, खुशी का, वृत्ति का, इनका हमारे मस्तिष्क में इसी के द्वारा नियंत्रण होता है। नींद और वृत्ति, क्रोध, प्रसन्नता, इन सब का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? हाइपोथैलेमस। नंबर 4 आता है हमारे इमोशंस। इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होते हैं। और जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र में संबंध स्थापित करती है। इसके न्यूरोसिक्रेटरी यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित करती है ये। एक है वैसोप्रिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारी पश्च पीयूष ग्रंथि यानी कि जिसका नाम हमने आपको बताया था पीनियल ग्लैंड, सॉरी पीनियल नहीं बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा रुधिर में मुक्त कर दिया जाता है।
तो ये कार्य हैं हमारे हाइपोथैलेमस की। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज हमारी ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो की मैं आपको बता देती हूँ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कौन सी, देखिए एक बार और आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या बनाई है, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके नीचे स्पाइनल कोड होती है। स्पाइनल कोड एक रंध्र के माध्यम से ऊपर जाती है जिसे हम महारंध्र कहते हैं, और इसका हमने हिंदी में नाम बताया था फोरमेन मैग्यूनम। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।